अरे किंजल छोड़ ये सब, ये तुम क्या कर रही हो? तो क्या हुआ जेठानी जी, आप अकेले भी तो सारे घर का काम करती हैं। अगर मैं एक वक्त झाड़ू लगा भी दूंगी तो क्या हो जाएगा? सारी मेहनत आप अकेले ही करेंगी क्या? तो तुम भी कौन सा कम मेहनत करती हो? सारा दिन माँ जी के साथ लकड़ियों का सामान बनाकर तैयार करती हो, फिर उसे बाजार में बेचती हो। अच्छा ला, अब ये तू मुझे दे दे। तुम थोड़ी देर जाकर आंगन में बैठो, कभी कभार तो इतनी अच्छी धूप खिलती है। बड़ी बहू एकदम ठीक कह रही है बहू, सारा दिन तू मेहनत करती है और वैसे भी ऐसी हालत में ज्यादा काम करना ठीक नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है अपने बेटों से शादी करवा कर मैंने तुम दोनों की जिंदगी तो नहीं खराब कर दी। नहीं माँ जी, आप देखना, एक दिन उन दोनों को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। चलिए अब बाजार चलते हैं सामान बेचने। ये कहकर पूजा अपनी सास के साथ लकड़ी का सामान लेकर बाजार चली जाती है। अनीता और पूजा दोनों के पति एक नंबर के शराबी थे। पूजा गर्भवती थी, लेकिन फिर भी अपनी सास के साथ लकड़ी का सामान बेचकर घर खर्च चलाती थी। आइए आइए, लकड़ी के सुंदर सुंदर खिलौने, टोकरी और लकड़ी के चकला बेलन और भी सामान ले जाइए। सस्ते दामों पर बढ़िया चीज ले जाइए, आइए आइए। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक सिर्फ 100 रुपए की ही कमाई हो पाई है। चलो घर चलते हैं, नहीं तो अंधेरा हो गया तो घर पहुंचने में दिक्कत हो जाएगी। दोनों सास बहू सर पर टोकरी उठाए ठंड में कपकपाते हुए घर पहुंच जाती हैं। तभी सरला के दोनों बेटे आ जाते हैं। अरे आ गए तुम दोनों? लाओ पैसे लो, हम दोनों को शराब पीनी है, शराब। नालायक, तुम दोनों को शर्म तो आती नहीं। अरे किशोर, तू तो घर का बड़ा बेटा है, तेरी एक बेटी है, फिर भी तू सारा दिन शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। तुझ पर कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? और माधव, तेरी पत्नी गर्भवती है, लेकिन फिर भी तू है कि इस हालत में उसे काम पर भेज रहा है। नहीं आती हमें शर्म, लाओ अब पैसे दो हमें। माधव अपनी पत्नी के हाथ से वो 100 रुपए छीनता है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद उनके घर का कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे सेठ जी, आप इस वक्त? हाँ चलो, मेरा मकान खाली करो, ये घर मैंने इन भाई साहब को बेच दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ तो हम रहते हैं ना। पिछले 4 महीनों से तुम लोगों ने घर का किराया नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें फोकट में यहाँ रहने दूं। चलो अब जल्दी से इस घर को खाली करो। लेकिन सेठ जी, हम पर दया कीजिए, बाहर ठंड हो रही है, हमारे साथ छोटी बच्ची है, माँ जी है, ऊपर से मैं भी गर्भवती हूँ, ऐसे में हम सब कहाँ जाएंगे? वो सब चिंता करने का ठेका मैंने नहीं ले रखा। जब तुम्हारे पतियों को कोई चिंता नहीं तो हम क्यों चिंता करें? थोड़ी रहम कर दीजिए सेठ जी, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? कहा ना जल्दी से खाली करो, नहीं तो धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। सेठ किसी की नहीं सुनता। ठंड में कपकपाते हुए सास अपनी दोनों बहुओं और पोती अनु के साथ निकल पड़ती है। वो सभी ठंड से कांप रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद पूजा के पेट में दर्द होने लगता है। माँ जी, मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है। संभालो बहू खुद को। माँ जी, इसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? छोटी बहू गर्भवती है ना, तो इसके शरीर में ठंड आसानी से जा रही होगी। लेकिन माँ जी, ऐसे में तो इसकी हालत और खराब हो जाएगी। किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी अनीता की नजर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर जाती है, जहाँ पर बड़ी सीमेंट की पाइप रखी होती है। वो पूजा को वहाँ ले जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ रही थी, पूजा के पेट का दर्द भी बढ़ता ही जा रहा था। बस थोड़ी देर और संभाल ले बहू, कुछ घंटे ही बचे हैं सुबह होने में, फिर ठंड कम हो जाएगी तो तुम्हें आराम मिल जाएगा। फिर जैसे तैसे उसे कुछ देर बाद दर्द से आराम मिल जाता है। माँ जी, अब हम क्या करेंगे? ना तो अब हमारे पास छत है और ना ही निवाला। लकड़ियों के सामान का काम भी सही से नहीं चल रहा, तो ऐसे में हम क्या ही करेंगे? माँ जी, हमारे पास खुद की जमीन है, तो क्यों ना हम उसी जमीन पर रहकर अपना घर बनवाएं? लेकिन वो जमीन तो पहले से ही बंजर है। हाँ, लेकिन कम से कम घर तो बना सकते हैं ना। ये तू क्या बात कर रही है बहू? हमारे पास खाने को पैसे नहीं है और तू है कि घर बनाने की बात कर रही है। माँ जी, उसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे। क्या मतलब देवरानी जी? मतलब ये कि जिस जंगल से हम खिलौने बनाने के लिए लकड़ियाँ लाते हैं, उसी जंगल से हम घर बनाने के लिए भी लकड़ियाँ ले आएंगे और अपनी जमीन पर लकड़ी का घर बनाएंगे। क्या लकड़ी का घर बहू? हाँ माँ जी, पहाड़ी इलाकों में जहाँ बेहद ठंड रहती है, वहाँ ज्यादातर लकड़ियों के घर ही बने होते हैं, जो कि गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। हाँ माँ जी, मैंने भी इस बारे में सुना। पूजा बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, फिर तो ये कोशिश हम भी कर सकते हैं। वो सभी ये जानते थे कि लकड़ी का घर बनाना आसान नहीं है, लेकिन अब इस कड़ाके की सर्दी में सर छुपाने के लिए और कोई रास्ता भी तो नहीं होता। अब वो सभी जंगल की ओर जाते हैं और वहाँ से लकड़ियाँ उठाकर लाती हैं। ऐसे ही उन्हें सुबह से शाम हो जाती है। अब हमें कल सुबह से घर बनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
अगली सुबह वो सभी फिर से उसी जगह पहुंचते हैं। वो चारों तरफ से लकड़ी की चार दीवारी खड़ी कर देती हैं, लेकिन तभी पूजा के पेट में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। माजी फिर से दर्द हो रहा है। तुझसे कितनी बार कहा है पूजा, तू ये काम रहने दे, तू जाकर आराम क्यों नहीं कर लेती? नहीं दीदी, ये घर हम सबका है तो मेहनत भी तो हम सबको मिलकर ही करनी है ना। अब वो सभी फिर से काम करने में जुट जाते हैं और फिर 4-5 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार उनका लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। देखिए माँ जी, अब हमें इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, हमारा लकड़ी का घर बनकर तैयार हो गया, अब हम सब इसी में रहेंगे। उनका बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें उन्हें ज्यादा ठंड भी नहीं लगती। ऐसे कुछ दिन बाद एक लड़का अपनी कार से वहाँ से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर उस लकड़ी के घर पर जाती है। वो वहीं पर रुककर उस लकड़ी के घर की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देता है। सोशल मीडिया पर लोगों को वो लकड़ी का घर काफी पसंद आता है, जिसे देख एक रोज एक आदमी वहाँ आता है। सुनिए, क्या ये लकड़ी का घर आपका ही है? जी हाँ, ये हमारा ही घर है। इसे आपने किससे बनवाया? जी ये सब हम सब ने खुद ही मिलकर बनाया है। क्या इतना सुंदर घर आप लोगों ने खुद बनाया है? जी हाँ, कुछ दिन की मेहनत से हम सब ने मिलकर इसे बनाया है। अरे वाह, क्या कारीगरी है आपके हाथों में। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं शहर का जाना माना बिल्डर हूं और ये लकड़ी का घर मुझे बहुत पसंद आया। मैं इसे खरीदना चाहता हूं और उसके बदले में मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा, और अगर आप ऐसे लकड़ी के और घर बना देंगी तो मैं उसके भी आपको अच्छे पैसे दूंगा। वो क्या है ना, मैं इस गाँव में लकड़ी के घरों की एक अलग ही पहचान बनाना चाहता हूँ। आमतौर पर हम ये लकड़ी के घर पहाड़ी इलाकों में ही देखते हैं, लेकिन इस मैदानी गाँव में लकड़ी का घर बनाकर तुमने बहुत अच्छा किया। अब मैं इस पूरे गाँव में लकड़ी के घर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि गाँव शहर से ज्यादा दूर नहीं है और शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुछ दिन के लिए यहाँ आकर शांति पाना चाहते हैं। ये सुनकर वो सब बहुत खुश होती हैं। अब वो सभी मिलकर कुछ ही महीनों में लकड़ी के घर बनाकर तैयार कर देती हैं, जिसके बदले में उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। उनकी गरीबी दूर हो जाती है, लेकिन वो अभी भी खुशी खुशी अपने लकड़ी के घर में ही रहते हैं।